नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव खबर 24x7 में। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। राजनीतिक पार्टियां लगातार दावे पे दावा कर रही हैं। इसी बीच आज हमारे साथ इस मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मौजूद है बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव खबर 24। नमस्कार, बहुत बहुत बधाई। आपके सभी पाठकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए 8,333 रुपए प्रति माह देने का वादा करती है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि बीजेपी की जो महतारी वंदन योजना है या तमाम योजनाएं हैं उस पर इसका असर पड़ेगा क्या? कांग्रेस पार्टी की हालत एक बुझता दिया की तरह हो गई है, जो बुझने के पहले फड़फड़ा रहा है और इस प्रयास में है कि कैसे भी वो जल जाए। अब हालत ये है कि 1,00,000 रुपए सालाना देने की बात हो रही है। हो सकता है 1-1 किलो सोना देने की बात भी हो जाए और कुछ प्रलोभन दे दें, लेकिन विषय ये उठता है कि आपकी नीति क्या है और आपकी नीयत क्या है। क्योंकि पिछले 5 साल में 2018 के चुनाव में हमको अच्छे से याद है, महतारियों के बीच जाकर शराबबंदी का वादा इन्होंने किया, जो पूर्ण नहीं हुआ। 1,500 रुपये वृद्धा पेंशन की बात हुई, वो पूर्ण नहीं हुआ। मकान बनाने की बात थी, वो नहीं मिला। प्रदेश में सिर्फ कमीशनखोरी, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, चाकूबाजी, धर्मांतरण, ये सब चीज़ें पनपी। और बड़े शर्म का विषय है कि प्रदेश में खुद की इनकी जो विधायिका थी छन्नी साहू, बेरियर से वसूली के चलते उन्होंने अपना मंगलसूत्र गिरवी रखा। इस बात को प्रदेश की महतारी नहीं भूली है। इसी राजधानी में 300 दिन तक दिवंगत पंचायत शिक्षाकर्मी की विधवाएं आंदोलन करती है, सर मुंडा लेती है, तब इनको नारी शक्ति की गारंटी का ध्यान नहीं आया। जो इनके मंत्री थे शिव डहरिया जी, बलात्कार की घटना को छोटी घटना बताते हैं, उनको टिकट मिल जाता है। ये इनका नारी शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है। तो विषय ये है कि सत्ता पाने के लिए आज इस हद तक पहुँच गए हैं कि तमाम प्रकार के प्रोपोगंडा और हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। लेकिन प्रदेश की वो महतारी जिनका रोजगार इन्होंने छीना है, महिला स्व सहायता समूह के 22 से 68 महिलाओं का रोजगार छीनकर शराब व्यापारियों को दिए थे लोग, ये सारी चीज़ों को महतारी नहीं भूली है। 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000, 10,00,000, ये बात करने से नहीं होता है। गारंटी अगर किसी की पूरे देश में है तो मोदी जी की गारंटी है, जिसका प्रमाण हमने चुनाव में देखा है। लोगों को हमने कहा था कि महतारी वंदन के तहत में सबके खाते में पैसा पहुँचेगा, लगातार पहुँच रहा है। पिछले महीने पहुँचा, इस 1 अप्रैल को फिर पहुँच जाएगा। कांग्रेस पार्टी बोलते थे कि हम तरह तरह के उसे बंदिशें लगा रहे हैं, नियम ला रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सभी को पैसा पहुंच रहा है। 65 लाख से ज़्यादा लोगों के खाते में पहुंच गया है, जो बचे उनको भी दिया जाएगा। मतलब आपका कहने का मतलब है कि इस पे बीजेपी की जो योजना है इस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा? देखिए, हमने जो कहा था उसको 80% से ज़्यादा पूर्ण कर दिए हैं। किसानों को 2 साल का बकाया बोनस 3100 में खरीदी, 18 लाख मकान बनने शुरू हो गए हैं। महतारी वंदन की बात मैंने की है। कर्मचारियों के लिए कमेटी का निर्धारण, ये सारे हमारे घोषणा पत्र के अहम बिंदु थे और मोदी जी की गारंटी थी, जिसका क्रियान्वयन हो चुका है। मकान बनना शुरू हो चुका है। 65,000 मकान लगभग बनने के करीब आ गए 3 से 4 महीने में। तो ये बातें सिर्फ पेपर में नहीं, धरातल में भी है। और ये जो बातें हो रही है कि 1,00,000 रुपये दे देंगे, भैया 1,500 पेंशन नहीं दे पाया आप, महिलाओं के साथ न्याय नहीं कर पाए। एनसीआरबी में हम टॉप 5 राज्यों में शुमार हो गए क्राइम के दर पे। 33,000 बेटियाँ गायब थी, उसमें 33 बेटियों को आप 5 साल में नहीं खोज पाए। तो ये प्रलोभन की राजनीति कब तक चलेगी, विषय ये है। और प्रदेश की जनता क्या इससे इत्तेफाक रखेगी, आने वाला समय बताएगा। 30,000 सरकारी नौकरी दिए जाने की बात कही जा रही है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, सत्ता पाने के लिए 30,000, 3,00,000, तमाम प्रकार की बातें कह दी जाएगी, उससे कुछ होना जाना नहीं है। लोगों को इन पे किसी प्रकार का भरोसा नहीं, इन्होंने भरोसा तोड़ा है। शराबबंदी का बात किए थे, मुझे अच्छे तरह याद है, आप भी गवाह हैं उस चीज़ के। शराब पिलाने का ऐप बना दिए, घर घर शराब पहुंचा दिए, शराब की ऑलरेडी कमीशनखोरी होने लगी, प्रदेश को गर्त में डाल दिए, बहुत सारे परिवार टूटे। महासमुंद की घटना याद कीजिए, एक माँ अपने बच्चियों के साथ में आत्महत्या कर लेती है, उसके बाद भी सरकार नहीं जागती है। लॉकडाउन में तक शराब मिला, रोटी नहीं मिला, सब्जी नहीं मिला, दूध नहीं मिला, लेकिन शराब मिल रहा था। तो ये सब चीज़ें काफ़ी है इनको बताने के लिए, और प्रदेश की महतारियों का इनको श्राप लगेगा। कांग्रेस बीजेपी को चंदा का धंधा बताते हैं। जाकिर नाइक और पीस फाउंडेशन और चाइना से चंदा लेने वाले अगर हमारे नियत पर सवाल उठाते हैं तो बड़ा सोचनीय विषय है। भारतीय जनता पार्टी के 303 सांसद हैं, और अगर 6 से 7 हज़ार करोड़ का हमको चंदा मिलता है तो इसमें कोई इत्तेफाक वाली बात नहीं होनी चाहिए। बाकी की जो राशि है 14,000, वो किसके उसमें जा रही है, ये सोचने वाला विषय है। तृणमूल कांग्रेस को इतना पैसा मिला, कांग्रेस पार्टी को तो ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारा पैसा मिल रहा है। भारत न्याय यात्रा जो उन्होंने निकाला था, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उसकी फंडिंग किन लोगों ने की है, इस पर बात नहीं हो रही है। भाई सारी चीज़ें सार्वजनिक है,
कोई अपनी श्रद्धा से अगर चंदा दे रहा है तो इसमें किसके पेट का पानी हिलता है? इसमें कोई बहुत बड़ा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। सोशल मीडिया पर मोदी को वॉशिंग मशीन बताया जा रहा है। कांग्रेस के कई बड़े नेता हैं जिनका एक बयान भी सामने आया है कि कांग्रेस के जो नेता हैं जिनके यहाँ ईडी सीबीआई की जांच चल रही थी, लेकिन जब वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो सारी जांचें खत्म हो जाती है, इसलिए मोदी को वॉशिंग मशीन बताया जा रहा है। देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है, किसी भी भारतीय जनता पार्टी में आए हुए बाहर पार्टी के नेताओं का जांच बंद नहीं हुआ है। जांच आज भी जारी है और वैचारिक ये देश विचारों का देश है। इस देश ने एक डाकू को साधु के रूप में पूजा है। तो अगर विचारों में बदलाव आता है, वैचारिक रूप से क्रांति होती है, किसी के विचार को अगर हम बदलाव में लाते हैं तो हमारी ये विशेषता है। इसको वॉशिंग मशीन बोल रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद जो लोग वैचारिक रूप से कहीं ना कहीं भटके हुए थे, आज अगर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को अपना रहे हैं तो हमारा तो कुनबा बढ़ रहा है ना। इसमें तो हम स्वागत करते हैं। कोई भी परिवार में आ रहा है, हमारा परिवार बढ़ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ों को फिल्ट्रेशन किया जाता है, सारी चीज़ों को देखी जाती है, उस हिसाब से जिम्मेदारी दी जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी की अपनी रीति को देखकर अगर कोई पार्टी में आता है तो हम उसका तहलील से स्वागत कर रहे हैं। हमारा परिवार बढ़ रहा है, इस बात की चिंता है। किसी का परिवार बिखर रहा है, इस बात की उनको चिंता है। महंगाई को लेकर कांग्रेस मोदी सरकार को अन्याय काल बता रही है। महंगाई जो ऐसा विषय है कि वो सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए चुनौती है और महंगाई पे लगाम लगाने के लिए तरह तरह के प्रयास किए गए हैं। अभी देखेंगे आपने पेट्रोल के दर को भी कम किया है। तो महंगाई की चुनौती सिर्फ भारत नहीं, सारे विश्व के लिए बड़ी चुनौती है और रोजगार, स्वरोजगार, नौकरी, ये सारे चीज़ों से इसमें लगाम लगा सकते हैं। इस विषय में हमने काम किया है, जनता इसीलिए हमको चुन रही है। प्रदेश में बीजेपी की सरकार बने काफ़ी दिन हो चुके हैं, आपको क्या लगता है किस तरह का काम चल रहा है अभी प्रदेश में? जो हमारे पुरखों ने सपना देखा था, सबका साथ सबका विकास, सामाजिक सौहार्दता के साथ में, सांस्कृतिक एकता के साथ में, धार्मिक एकता के साथ में हम यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। रामलला का दर्शन भी करवा रहे हैं, लोगों का विकास कर रहे हैं, सीधे उनके खातों में पैसा दे रहे हैं। किसान, महतारी, नारी शक्ति को सशक्तिकरण बढ़ाने के लिए हम लगातार कार्य कर रहे हैं। उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना है, चाहे राजनीति हो, चाहे पब्लिक सेक्टर हो, चाहे गवर्नमेंट का सेक्टर हो, सभी में आप देखेंगे हमने महिलाओं का ध्यान रखा है और आगे भी रखेंगे। आदिवासी वर्गों को से लेकर हर वर्ग का हम ध्यान रख रहे हैं। तो प्रदेश में यही कल्पना हमारे पुरखों ने की थी, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। पार्टी की तरफ से आपको विभिन्न विधानसभाओं में कई तरह की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है, जिस लगातार आपका दौरा भी जारी है, कैसा एक्सपीरियंस है? देखिए, वर्तमान में मैं दुर्ग ग्रामीण विधानसभा का प्रभारी हूँ, लेकिन पार्टी ने मुझे पूरे 11 लोकसभा की भी जिम्मेदारी दी है, जितने भी समाज है सबके साथ बैठक करने की। तो अभी वर्तमान में जितने भी हम लोग लोकसभा में गए हैं, कल बस्तर का भी हमारा दौरा होना है। अभी तक दुर्ग और कोरबा और महासमुंद का जो दौरा हमने किया है, तो कहीं भी हमको कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता धरातल पे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। सोचने विषय है। कल रायपुर में मैंने देखा कि यहाँ के प्रत्याशी जो हैं विकास उपाध्याय जी कुछ फॉर्म भरवाने का ढोंग कर रहे थे, लेकिन उसमें किसी भी महतारी और नारी शक्ति का फोटो नहीं है। खुद इनकी जो नेत्री थी प्रियंका गांधी, जो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ बोलती, उनका फोटो गायब है। वो पुरुष शक्ति वाला फोटो फॉर्म दिखाई पड़ रहा था। वोटों की फसल काटने के लिए, वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए, जनता को भरमाने के लिए और सत्ता पाने के लिए इतनी छटपटाहट, और क्या ना करें, इस स्थिति में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी नजर आ रहे हैं। कार्यकर्ता नहीं है, कार्यकर्ता दुखी है, कार्यकर्ता घर में बैठे हैं। 5 साल जिनका काम नहीं हो, जिनको इन्होंने पूछा नहीं, उनको अब स्लीपर सेल बता रहे हैं। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी में निराशा का वातावरण है। वहीं लगातार हमारी बैठकों का दौर चल रहा है, सम्मेलनों का दौर चल रहा है, सामाजिक बैठकों का दौर चल रहा है। हम ग्राउंड लेवल पे, माइक्रो स्तर पर काम कर रहे हैं, जिसका परिणाम आपको देखने मिलेगा। पार्टी लगातार 11 की 11 सीटें जीतने का दावा करती है, क्या लगता है आपको? निसंदेह चुनाव में जाने के बाद सबकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है और हमारा जो लक्ष्य है वो काफ़ी बड़ा है। इस बार हम खाली बहुमत तक में वो नहीं रखते हैं। हमारा तो लक्ष्य है कि 400 पार हमारा आना चाहिए, एनडीए का पूरा 400 पार और भारतीय जनता पार्टी का 370। हमारा सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है हर बूथ में हमको 370 वोट से ज़्यादा मिले, बढ़ाएं। हमारा जो वोट का प्रतिशत है बढ़े और हर बूथ में पिछले बार जो हमको जो वोट मिला था उससे 370 वोट हमको ज़्यादा मिले। ये हमको लक्ष्य दिया गया है, एक मैजिकल आंकड़ा है, इसको हम अचीव करेंगे, इस दिशा में काम कर रहे हैं। आखिरी सवाल है, आप पार्टी के प्रमुख किसान नेता है, किसानों को भी कई तरह की सौगात दी जा रही है, क्या करें? किसान बहुत ज़्यादा खुश हैं। अब किसानों का रकबा नहीं काटा जा रहा है, किसानों को मिट्टी मिला हुआ गोबर का खाद नहीं पकड़ाया जा रहा है, यूरिया की कालाबाजारी नहीं हो रही है, किसान आसानी से अपना धान बेचा है। हमने रिकॉर्ड बनाया है पूरे देश में सबसे ज़्यादा धान खरीदी का।
और सबसे महत्वपूर्ण बात 3100 में जो खरीदी हो रही है अभूतपूर्व है, कहीं किसी प्रकार का कोई वो नहीं, सारे चीज़ों को बहुत आसानी से हमने लक्ष्य को हासिल किया है। 2 साल का जो बकाया बोनस था, इसको लेकर हमेशा ये कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी ने 2 साल का बकाया बोनस नहीं दिया है। उस बोनस को भी देकर हमने ये साबित किया है कि किसानों के साथ हम हैं, उनके सुख दुख में हमेशा सहभागी बने रहेंगे। आने वाले टाइम में किसानों के लिए और क्या कुछ नया देखने को मिलेगा? देखिए, इस देश में किसान सम्मान निधि एक ऐसी सम्मान निधि है जिसमें हर वर्ग का किसान लाभान्वित होता है। मतलब छोटा सा किसान है, चाहे वो 1.5 एकड़ का खेती करता हो, चाहे वो 20 एकड़ का जोतनदार हो, सबको 6,000 रुपये की राशि। मोदी जी की आप देखिए कि जितनी भी योजना बनी है किसानों को लेकर, चाहे किसान क्रेडिट कार्ड, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा, किसी भी प्रकार से बिल्कुल इक्वलिटी में, कहीं कोई भेदभाव नहीं है। तो आने वाले समय में जैसी मांग रहेगी, हमारी अब मांग ये है कि बाकी दलहन तिलहन की खरीदी भी समर्थन मूल्य में हो। प्रदेश का किसान अब दलहन तिलहन की भी खरीदी कर रहा है, उसकी व्यवस्था दिशा में हम लोग काम करेंगे और ये विषय संगठन के माध्यम से सरकार को अवगत कराएंगे। चैनल की तरफ से दर्शकों को क्या कुछ संदेश देना चाहिए? निश्चित तौर पे लोकतंत्र में पत्रकारों की भूमिका और सशक्त मीडिया की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। आम जनता की आप लोग आवाज़ हैं और इसी तरह आम जनता के मुद्दे आप लोग उठाते रहें और सीधा सवाल और कठिन सवाल पूछने से आप लोग बिल्कुल मत चूकिए। यही मेरी शुभकामना है, क्योंकि जनता की, छत्तीसगढ़ की 3.25 करोड़ की जनता की उम्मीद आप लोगों से है, आपके सभी पाठकों को, और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो आज हमारे साथ बने हुए थे बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास जी, जिनसे हमने लोकसभा चुनाव को लेकर काफ़ी कुछ चर्चा की और भी ऐसी चर्चाएं लगातार आपको देखने को मिलती रहेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही।